शायद राहुल गांधी जी अभी भी निकल नहीं पाए, कांग्रेस भी नहीं निकल पाई। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि मोदी जो है वो देश के आर्किटेक्चर को खराब कर रहे हैं, अपने विचारों को इंडिया पर थोप रहे हैं। देश के लोगों ने जो प्यार नरेंद्र मोदी जी को दिया है 1984 के बाद 2014 में और 2019 में पूर्ण बहुमत अगर किसी व्यक्ति और किसी पार्टी को मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मिला है। और लोकतंत्र में जनता के निर्णय, जनता का समर्थन, इससे बड़ा कुछ और नहीं होता और वो बार बार नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आया है। सर, एक और चीज़ उन्होंने कहा कि भारत में सुनी वो है कि बेरोजगारी, भारत में उतने रोजगार का अवसर नहीं पैदा किए जा रहे हैं जितना यहाँ के युवाओं को जरूरत है। आंकड़े बार बार बोलते हैं। अर्थव्यवस्था पर कल भी रायसीना डायलॉग में जो दुनिया भर के नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 पैंडेमिक से पहले भी सबसे तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी और कोविड-19 पैंडेमिक के समय जो भारत ने रिफॉर्म्स किए, जो कदम उठाए, जहां एक और भूखमरी से और महामारी से देश को बचाया, अर्थव्यवस्था भी भारत को और मजबूत करने का काम किया। दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है और 7% की ग्रोथ, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है मेजर इकोनॉमीज़ में कि भारत के बढ़ते कदम आज दुनिया उसको सराह रही है। आज दुनिया के अलग अलग पटल पर, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी भारत के नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी के काम की सराहना हो रही है और भारत की अर्थव्यवस्था पर लोग अपना विश्वास दिखा रहे हैं। रिकॉर्ड एफडीआई भारत में आ रही है और पीएलआई स्कीम्स के भी एक के बाद दूसरे का ये जो सफल होना, ये अपने आप में दिखाता है भारत की योजनाओं के बारे में। तो राहुल गांधी ने कहा है कि जुडिशरी को भी और मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया के मित्र मेरे सामने बैठे हैं, ये आपको भी बदनाम करने की कोशिश, और इसी तरह से मैंने पहले कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में, चाहे जिसमें देश की जुडिशरी क्यों ना हो, उसको भी बदनाम करने में कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, इन पे बार बार प्रहार करना एक आम आदत बन गई है और बाद में माफ़ी मांग के विदेश यात्रा पर जाना ही राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। देश में उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं और विदेश में जाकर जहर उगलने का काम, लोकतंत्र को बदनाम करने का काम और भारत को बदनाम करने का काम राहुल गांधी जी कभी नहीं छोड़ते हैं। सर, राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ये सोचते हैं कि जितनी माइनॉरिटीज है दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, तो इसके बारे में क्या? आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के व्यक्ति के लिए अगर आप मोदी सरकार की सभी योजनाओं को देखेंगे, अगर बैंक खाते सबसे ज़्यादा खुले तो यहाँ पर खुले, सबसे ज़्यादा मुफ्त अनाज का लाभ किसी को मिला, मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर का मिला, नए गैस सिलेंडर से लेके, पानी से लेके, पक्के मकान का। और ये छोटे मोटे नहीं साहब, जब दुनिया भर के सामने ये आंकड़े आते हैं कि 45 करोड़ बैंक खाते खोले गए, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए, 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए गए, 6 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया गया, 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में राशन देने का काम मोदी सरकार ने किया, तो लोग सोचते हैं, दुनिया भर के लोग सोचते हैं कि ये संभव कैसे हो सकता है। ये असंभव को संभव मोदी सरकार ने किया। लेकिन शायद ये कांग्रेस जो 70 साल में नहीं कर पाई, वो 7 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, तो इनको कभी ये विश्वास भी नहीं हुआ।